तो हे गाइस, इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास से महाजनपद काल के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए महाजनपद काल से संबंधित 40 ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए थे। इससे पहले भी हम ऐसी 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो जरूर देखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिम्बसार। बिम्बसार को सेनिया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2012 का है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अजातशत्रु को। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? स्टेनोग्राफर 2011 का ये क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, घनानंद जो था वो मगध का समकालीन यानी सिकंदर का समकालीन राजा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आक्रमण के 3 प्रभाव थे, उसमें से जो चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 5वां, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? एसएससी 2011 का ये क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उदयन नाम के शासक ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? एसएससी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इसका जो है उत्कर्ष हुआ था यानी उद्भव हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 7वां, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? सीजीएल 2016 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मगध राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? बीपीएससी 2013 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महापद्मनंद को भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां, किस मिद्रभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभिक प्रतीक माना गया है? ये एसएससी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर काले पॉलिशकृत बर्तन को। अगला प्रश्न है 10वां, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? सीएचएसएल 2016 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भोजक यानी ग्राम भोजक कहा गया है। अगला प्रश्न है 11वां, पाली ग्रंथों में, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? एमटीएस 2019 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हेरोडेटस। हेरोडेटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महापद्मनंद जो था वो नंद वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है 13वां, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्निमीज यानी जेंडर मीज किसे कहा गया था? एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, घनानंद को जेंडर मीज यानी अग्निमीज कहा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ये आरो 2014 का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ईरानियों द्वारा पहला आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है 15वां, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का ये प्रश्न है। नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 600 ईसा पूर्व में भारत में मुद्रा का प्रचलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 17वां, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? एनडीए 2016 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजातशत्रु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेरियस यानी दायर बाहु फर्स्ट जिसे कहा जाता है भारत में, उसे ने ही 20वां प्रांत इसे बनाया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लिच्छवी राजा के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? बीपीएससी 2018 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिकंदर एवं राजा पोरुस के मध्य हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने महाजनपद काल से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आप चाहते हैं कि बाकी के टॉप 20 क्वेश्चंस को मैं और कवर करूं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए और हाँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।